गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th 8 और 9 P2 का कोर्स जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो के जरिए भेज चुकी हूँ। आई होप सभी ने किया होगा। अब ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बार जो P2 में होगा वो मैं आपसे एनुअल में नहीं पूछूंगी। अब हमारा एनुअल के लिए चैप्टर 10 से स्टार्ट होगा, पार्ट 10। अब बहुत अच्छी स्टोरी है। क्लास में होते तो मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से सवाल करती, और अभी भी अगर करूंगी तो आप देखेंगे तो जवाब भी देते जाएंगे। अरे आमने सामने नहीं है, पर मैं पूछूंगी बाजार गए सब, तो बोलते हैं यस मैडम। क्या देखते हैं बाजार में? दुकानें रहती है। काय की दुकानें रहती है? तो सब प्रकार की दुकानें रहती है। अब जैसे हम हमारे शहर की बात करें तो हमारे कपड़ा मार्केट है, तो वहां सब कपड़े मिलते हैं। सब्जी मार्केट में सब्जियां मिलती है ना। बर्तन बाजार है तो वहां पे सारे बर्तन मिलते हैं। तो देखा हमने कि दुकान पे कुछ न कुछ सामान है जिसका व्यापार होता है। तो व्यापार में खरीदना बेचना व्यापार करते हैं ना। तो ये कभी आपने देखा है? अक्ल मिल रही हो कोई दुकान पे, पूरी खाली दुकान है, दिखेगी नहीं वो चीज, पर कोई अक्ल बेच सकता है क्या? बुद्धि नहीं ना। पर नहीं, ये एक है बुद्धि का सौदागर। सौदागर मीन्स व्यापारी जो सामान बेचता है ना, मतलब व्यापार करता है उस चीज का, बिजनेस करते हैं ना। तो ये गुजरात गांव के बहुत अच्छे लड़के की कहानी है। एक लड़का था जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, मतलब कमाई का कोई जरिया नहीं था, पर उसने अपने पिता से एक बहुत अच्छी बात सीखी। वो बात क्या थी कि पर वो बुद्धिमान बहुत था। आजीविका का साधन भले उसके पास नहीं हो, पर बुद्धिमान था। और अपने पिता से क्या बात सीखी थी कि उसने काम की कई बातें अपने पिता से सीख के रखी हुई थी, जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी, वो उसे सब याद थी। तो उसने क्या दिमाग लगाया, एक अद्भुत विचार आया, अनोखा विचार आया। कोई स्टेशनरी की शॉप खोलता है, कोई दुकान दवाई की दुकान डालता है, कोई कपड़ों की, कोई ज्वेलरी की, है ना। और उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना बुद्धि की दुकान लगाता हूँ। और मैं वहां पर शहर जाने की ठानी। उसने शहर गया, वहां पर उसने की दुकान पे किराए से ली और दुकान पे बोर्ड लगाया, क्या? बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। तो लोग हंसी भी उड़ाई सबने कि अरे ये देखो बुद्धि बिचला। आजू बाजू फल की दुकानें हैं और मिठाई की भी दुकान है, सब दुकानें हैं, और सबने उसकी खूब हंसी उड़ाई। पर वो किसी की हंसी से विचलित नहीं हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम होते तो गुस्सा करके कब की दुकान को ताला डाल के घर आ जाते, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा मेरे पास तो जो है मैं तो वही बेचूंगा। मेरे पास, मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि है, मेरे पिता की बहुत सी अच्छी बातें हैं, मैं उसका व्यापार करूंगा। और उसने वहां से अपना व्यापार शुरू किया। और अब उसी शहर का एक राजा था जिसका बेटा था निर्बुद्धि, उसके पास कोई बुद्धि नहीं थी, वो हमेशा अपने पिता से डांट करता था। तो उसने देखा बुद्धि का सौदागर, दुकान पड़ी, और उसके दिमाग में आया कि ये दुकान है और मेरे पिता तो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि तू निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ से बुद्धि खरीद के ले जाता हूँ। तो उसके मन में विचार आया ऐसा, और वो गया इस लड़के के पास कि बुद्धि बेचो, इतने में एक शेर कितने में मिलेगी। तो वो बोला कि बुद्धि शेर के हिसाब से नहीं मिलती है, बुद्धि मिलती है दाम के हिसाब से। तो एक ही दाम, सही दाम हिसाब ले लो। वो बोलता है कि एकदम आवाज लगाने लगा के लोगों को बुलाता था, पर कोई नहीं आता था। पर राजा का लड़का बिना आवाज लगाए उसके पास गया, है ना, क्योंकि वो निर्बुद्धि था। तो उसने कहा कि चल, वो बोलता ना बुद्धि तोल कर नहीं देता, मैं बुद्धि किस्म के हिसाब से बेचता हूँ, मेरे पास तरह तरह की बुद्धियां हैं, तो आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो बोले ठीक है, 1 पैसे में जैसी बुद्धि आए आप वैसी बुद्धि मुझे दे दो। अब देखते हैं उसने 1 पैसे में कौन सी बुद्धि खरीदी और वो उसके कैसे काम आई या नहीं आई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसने कहा कि जो पर्ची पे लिखा है आप उसे अमल करना, और वो पर्ची लेके अपने पिता के पास गए। पिता को पर्ची दिखाई कि पिताजी देखो मैं ये बुद्धि खरीद के लाया हूँ। तो पिताजी ने तो सिर ठोक लिया और तमतमाकर गुस्से में आ गए कि मेरा पैसे बर्बाद कर दिए, ये तो सभी को पता है कि जहाँ 2 झगड़े वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये क्या खरीदा तुमने। खूब डांट लगाई उसकी अच्छी, और कहा चलो लाओ मेरे पैसे लाओ। और वो उससे झगड़ा करने जाते बुद्धि के सौदागर से, और लड़ते हैं कि तुमने तो मेरा लड़के को भी बोलता पैसा डुबा दिया, उसको भी बोलता है कि क्यों सीधे भोले वाले लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, मेरा पैसे लाओ वापस, ये वो, उससे बहुत लड़ाई करता है। बुद्धि का सौदागर बोलता है मैंने तो माल बेचा है और मैंने उसी के पैसे लिए, मैंने बुद्धि बेची और मैं पैसे तो वापस नहीं करूंगा। और हाँ, अगर अब आप चाहते हैं कि मैं आपको पैसे वापस करूं तो आप एक कागज पर मेरे को लिख के दो कि आपका बेटा
मेरी इस सलाह का कभी अमल नहीं करेगा, कभी नहीं अपनाएगा। तो बोले हाँ ठीक है, सेठ भी मान जाता है, वो भी मान जाता है कि ठीक है ना, ये तो ठीक है। मतलब उसने कहा था कि अब कभी मतलब दो झगड़ेंगे तो वहां से आपका बेटा जाएगा नहीं, उसको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। उसने तो यही बोला था कि जब दो लड़े तो वहां खड़े नहीं रहना, ये बुद्धि दी थी। तो सेठ ने लिख के दे दिया कि आप तुम्हारी इस बुद्धि का इस्तेमाल मेरा बेटा कभी नहीं करेगा, और सेठ अपने पैसे लेके चले जाता है। अब क्या पता उसी प्रदेश के राजा की दो रानियां थी, और उन रानियों की तो दासियां बाजार में जाती है, और किसी बात पे उन दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना कि हाथापाई मार कुटाई पे आ जाता है, और सब देखे कि राजा की रानियां लड़ रही, कौन बीच में पड़े, कौन पड़े, राजा की रानियों की दासियां सब चले जाते हैं। पर शर्त के मुताबिक ये सेठ का लड़का वहीं खड़ा रहता है, और इसको वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पिता ने लिख के दिया था कि ये इस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो वो फंस जाता है। अब वो रानी दासिया क्या करती है, उसी को अपना गवाह बना के राजा के पास ले जाती है कि अब ये हमारे गवाह बनेगा और बोलेगा। अब ये रानियों के बीच में कौन बोले, जिस रानी का बोले उससे मरे। राजा तो राजा होता है, और रानियां तो भैया रानियों की सुनेंगी कोई, दासियों की, और उनके क्या होगा। तो दोनों उसको ऐसा बोलती है कि तुम दोनों हमारे गवाह बनो, गवाह बनो। दोनों रानी दासियां उसको करती है। तो उसको सेठ को दिमाग में आता कि नहीं, अब मैं जाता हूँ बुद्धि के सौदागर के पास और पूछता हूँ कि अब मैं इस मुसीबत से अपने बेटे को कैसे निकालूं। तो फिर वो क्या बोलता, पर बोलता अब बुद्धि 500 रुपए में मिलेगी। पहले तो उसने बहुत कम में दे दी थी, पर अब जैसे ही देखा कि सेठ परेशान है तो बोले ठीक है, देखो चलेगा, पर बताओ कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को कहना कि जब राजा के पास इसको गवाही देने ले जाए तो इसे सिर्फ पागल होने का एक्टिंग करनी है, कि पागल की तरह व्यवहार करना है, ठीक है। और तो बुद्धि के सौदागर ने उपाय बता दिया, और सेठ ने अपने बेटे को भी बता दिया कि ऐसा करना है। तो बोले ठीक है। और फिर वही होता है, जब दासिया उसको पेश करती कि हमारा गवाह है, किसकी रानी की गलती थी, किस दासी की गलती थी, कौन बीच में पड़े। वो सेठ का बेटा पागलों जैसा व्यवहार करता है, तो राजा उसको पागल समझ के महल से बाहर फेंकवा देता है, उसको कोई काम का नहीं रहता है। फिर इसी तरह समय बीतता जाता है, और ये एक दो घटनाएं और होती है जो राजा के कानों तक पड़ती है कि इस बुद्धि के सौदागर नाम के लड़के ने ऐसा बुद्धि बेचता और इससे ऐसा लोगों का वो भला भी कर रहा है। तो राजा उसको अपने महल में बुलाता है, और देखे राजा उससे कौन सी बुद्धि लेता है उस सौदागर से। तो राजा जब बुलाता है तो उससे पूछता है कि तुम बुद्धि बेचते हो। सौदागर बोलता है, बोले कहा। तो बोले अभी कुछ और बुद्धि बची है तुम्हारे पास बेचने के लिए। तो बोले हाँ बची है, पर उसके 1 लाख रुपए लूंगा। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें उसके 1 लाख रुपए दूंगा, पर बताओ मेरे लिए क्या देना जब बेचोगे मुझे। तो वो पर्ची पे लिख के देता है कि कभी कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो राजा को ये बुद्धि मिलता है। तो राजा क्या करता है, उस बुद्धि को अपने महल की दीवारों, पर्दों, खिड़कियां, दरवाजे सब दूर वो ये लिखवा देता है। क्या लिखवाता है कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। क्यों लिखवाता है, क्योंकि बहुमूल्य बुद्धि वो बात भूल नहीं जाए जो उसको बुद्धि के सौदागर ने दी। और फिर वो देखना भी चाहता था कि उसकी दी हुई ये बुद्धि मुझे कैसे काम में आती, इसलिए वो अपने घर पूरे महल के कमरे में सब दूर लिखवा देता है। और राजा को ये बात पसंद भी आ गई थी कि इतनी बहुमूल्य बुद्धि दी, देखता हूँ इसका मुझे कहाँ काम आती है। तो एक बार की बात है, जब राजा बहुत बीमार पड़ा तो राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र मतलब किसी के खिलाफ साजिश रचना। देखो अच्छा राजा हो तो दुश्मन भी हमारे 10 बनते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो उसको रोकने वाले भी 10 खड़े होते हैं। तो ऐसा ही था, उस राजा के भी राजमहल में बहुत दुश्मन थे। मंत्री था उसका तो सबसे बड़ा, तो उसने षड्यंत्र क्या रचा कि वैद्य के साथ मिलकर दवा में जहर मिला दिया और राजा को पीने के लिए दे दिया। अब दवा का प्याला जैसे ही राजा अपने मुंह के पास पीने के लिए ले गया तो उसकी नजर क्या हो गई, उसके दरवाजों, खिड़की, पर्दों पर जो बात लिखी थी कि कभी भी कुछ करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो राजा के मन में क्या विचार आया, राजा ने वो प्याला पी के न रखते हुए साइड में रख दिया, नहीं पिया उसे। अब जैसे ही उसने साइड में रखा तो ये वैद्य और मंत्री दोनों डर गए, और डर के मारे वो राजा को डर गए। क्यों कि भांडा फूट जाएगा, अब हम पकड़े जाएंगे। तो वो अपने आप ही राजा से क्षमा मांगने चले गए कि महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, राजा माफ कर दो, बता दिया कि ऐसा मैंने करा, गलती हुई। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन दोनों को कारागार मतलब जेल
कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को उन्होंने फिर अपने पास ही बुला लिया और अपना मंत्री बनाया उसको और उसे खूब सारा धन इनाम में दिया। और किस तरीके से देखा बुद्धि के सौदागर की एक बात से राजा अपनी जान खुद बचा पाया, है ना। तो इसी तरह हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर कार्य बुद्धि से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। बिना सोच समझे किए हुए कार्य में हमेशा हमें कुछ न कुछ नुकसान होता है। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। अब मैं इसके साथ आपको आपका PDF वर्क वगैरह सब भेजूंगी। बुक वर्क बुक में भी करेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और कॉपी वर्क भी आएगा, वो भी आपको लिखना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है। तब तक घर पे रह के अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड करेंगे। बाय।